Hello everyone, my name is Vivek Tiwari. So let's start solving the remaining questions of NCERT जो प्रीवियस वीडियोज़ में हमने किए थे। NCERT चैप्टर 6 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने सॉल्व किया था। सो नाउ इट्स टर्न फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस 4, 5 एंड 6। तो आज इसे ख़त्म करते हैं। सो without doing much ado, let's start. So the question is in front of this sheet. Question ये है कि if x plus y is equal to y w plus z, then prove that AOB is a line. मतलब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यदि x plus y जो है w plus z के बराबर है तो हमें ये प्रूव करना है कि AOB, ये O है, AOB क्या है, एक लाइन है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अच्छा, उससे पहले मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए ये कोई लाइन है, मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और यहाँ तक वापस आया, इसी पॉइंट पे जहाँ से स्टार्ट किया, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, वहाँ तक आए तो क्या कितना डिग्री कवर किया है, 360 डिग्री। ओके, बस यहाँ भी मानते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से और पूरा आते हैं, तो मतलब x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री हमने पूरा कवर किया इसे। ठीक है, तो क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड दे रखा है ना, मतलब w प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं क्या? फ्रॉम दिस इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कि x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। सो फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन वी कैन राइट दैट w प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मीन्स ये तो x प्लस वाई जो है वो है ही, ये तो रहेगा ही, साथ के साथ w प्लस जेड जो है ये x प्लस वाई के ही बराबर है। सॉरी, ये प्लस होगा तो यहाँ भी x प्लस वाई लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 360। ओके, ये 360 क्यों हुआ था? क्योंकि कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल। ये डिटेल में इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं होगी, बाद में तो जब एक बार ग्रास्पिंग हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो ये इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, क्या है ये, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360। हमने क्या किया, जो w प्लस जेड था यहाँ पे, उसी की जगह पे हमने फिर से x प्लस वाई लिख दिया। क्यों? क्योंकि w प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, मीन्स 2 बार x है 2x और 2 बार y है प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन लिया, बचा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन में 2, कितना बचेगा ये, 180। यानी कि x प्लस वाई जो है 180 डिग्री है। मीन्स कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 मतलब लीनियर पेयर है। इसका मतलब यहाँ पे प्रूफ होता है कि ये जो x प्लस वाई मिला करके अगर ये 180 डिग्री है, मीन्स जाहिर सी बात है कि स्ट्रेट लाइन होगा तभी तो ये 180 डिग्री बनेगा, मीन्स ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स इट इज़ लीनियर पेयर, मीन्स इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। दैट्स ऑल, यही प्रूव करना था हमें and it's proved now. So let's roll to the next one. ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, ठीक तो सारे क्वेश्चन हैं, NCERT के तो क्वेश्चन वैसे भी अच्छे होते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, POQ is a line, POQ is a line, और क्या है, रे OR is perpendicular to line PQ। रे OR जो है परपेंडिकुलर है लाइन PQ के। पहली बात की जो दे रखा है कि रे
ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। इसका मतलब अगर बोलता है कि कोई अगर लाइन दे रखा हो, मतलब लाइन यहाँ पे जो दे रखा है उसी को लेते हैं एग्जाम्पल में, पी क्यू लाइन है, ठीक है, पी क्यू लाइन है अगर ये, और बोल रहा है कि रे जो उस पर हमने ओ आर लिया है वो ये आर और ये ओ, ये परपेंडिकुलर है, मीन्स दिस रे इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल ऑन दिस लाइन पी क्यू। यानी कि अगर बोल रखा है कि पी क्यू पे आर ओ जो है या ओ आर जो है लंबवत है, हमने एक लंब खींचा है, मतलब कि 90 डिग्री है। तो अब कॉमन सेंस की बात यहाँ क्या आती है कि अगर ओ आर जो है लंब है, इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, ऑब्वियसली पूरा 180 होता है, ये 90 हो गया, तो बचा कितना 90, तो लंब है तो ये भी 90, ये भी 90 होगा, कॉमन सेंस की बात है ये तो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओ एस इज़ अनदर रे लाइंग बिटवीन दिस ओ पी एंड ओ आर। ओ एस एक अदर रे है कोई, जो कि कहाँ पे है, लाइंग बिटवीन ओ पी और ओ आर के बीच में एक रे है, ठीक है। तो प्रूफ करना है हमें, क्या प्रूफ करना है, इसको लिखते हैं। प्रूफ ये करना है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है। फिगर दे रखा है, सब कुछ है, हमें ये प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा फिगर था, ये फिगर दे रखा है वैसे बुक में, एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है कि पी ओ क्यू इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ओ आर हमने क्या किया है, ओ आर जो है एक ये स्ट्रेट लाइन है, ओ आर एक परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, जो जो गिवन है उसको लिखते हुए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना। तो पहला हमें ये तो मालूम पड़ गया कि जो हमारा क्यू ओ आर है, क्यू ओ आर एंगल क्यू ओ आर ये कितना है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। क्यू ओ आर अगर 90 डिग्री है तो मतलब एंगल पी ओ आर, यहाँ से शुरू करते हैं, तो एंगल पी ओ आर भी क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। पहली चीज़ एंगल पी ओ आर क्या हुआ ये 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है ये 90 डिग्री क्यों है। स्टेटमेंट वैसे तो एनसीईआरटी में है, पढ़ा रहा हूँ तो एनसीईआरटी में तो स्टेटमेंट चाहिए होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड दिस स्टेटमेंट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, कि ये प्रश्न में दे रखा है कि जो ओ आर है वो लंबवत है पी क्यू पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, जो एंगल पी ओ आर है वो किससे किससे मिलके बना है, एंगल पी ओ आर किससे किससे, एक एंगल पी ओ एस है और एक एंगल आर ओ एस, मतलब कि किससे किससे बन रखा है। देखिए जो पी ओ आर है किससे किससे बन रखा है, पी ओ एस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, ठीक है। इनको मिला करके क्या बना है पी ओ आर, मतलब ये प्लस, देखिए ध्यान से, पी ओ एस इसको मिलाइए प्लस इसको मिलाइए तो ये पूरा बनता है पी ओ आर। किसी को कहीं प्रॉब्लम होगी तो मुझे बिल्कुल पूछ लीजिएगा दोबारा आप लोग, ठीक है। तो हमें ये मालूम पड़ा कि जो एंगल पी ओ आर है वो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस को मिला के बना, यानी कि कितने के बराबर होगा ये 90 डिग्री। बस इसी को एक्सपेंड कर दिया है हमने इस फॉर्म में, ठीक है। कोई दिक्कत? तो हम यहाँ से क्या करते हैं, क्योंकि हमें एंगल आर ओ एस प्रूफ करना है तो इसको यहाँ रोकते हैं, बाकी को इधर ले आते हैं। एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस इधर ले आएंगे इसको तो क्या होगा एंगल पी ओ एस, ये हो गया। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है नहीं ना? वेरी गुड। चलिए एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए अब क्या करना है हमें, अब दूसरी चीज़ क्या दे रखी थी हमें कि एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू
O और R क्या है, कितना है ये भी गिवन है कि इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल QOR इज़ ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है, इसका भी वही लॉजिक है। क्यों यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है क्या, OR इज़ परपेंडिकुलर टू PQ। ये स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है जो QOR जो बन रहा है हमारा, QOR जो 90 डिग्री, ये किससे किससे मिला करके बना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो QOS एंगल QOS में से अगर हम इस पूरे एंगल में से हम अगर इतना निकाल देंगे तो यही बचेगा ना। इस पूरे में से हमने क्या किया, इसको हटा दिया, बचा क्या, ये। तो एंगल QOS माइनस एंगल ROS बराबर कितने के बराबर, ये जो है इसको एक्सपेंड करने पे हमें मिला है कि QOR जो है किसके बराबर है, एंगल QOS माइनस एंगल ROS। हटा देंगे ये पोर्शन तो बचा सिर्फ हमारा ये। ठीक है, तो यह 90 डिग्री के बराबर है। हम यहाँ पे फिर वही काम करेंगे क्योंकि हमें एंगल ROS को प्रूव करना है। तो क्या किया हमने, आगे लिखता हूँ यहाँ पे कि एंगल ROS को उधर करते हैं तो एंगल QOS 90 को इधर लाया माइनस 90 डिग्री इज़ इक्वल टू एंगल ROS। इसको एक सीक्वेंस में लिखता हूँ, एंगल ROS इज़ इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन हमारा ये आ गया। किसी को यहाँ तक कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में कहीं भी किसी भी लाइन में, सो प्लीज़ अप्राइज मी अबाउट योर डाउट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, एंगल ROS प्लस एंगल ROS बराबर कितने के है, 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस में एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। जोड़ दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS मतलब 2 बार है, 2 एंगल ROS। किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है, इज इक्वल टू ये प्लस का 90 है, ये माइनस का 90 है, तो ये कट गया। ठीक है, बचा क्या, इसको सीक्वेंस में लिखते हैं। पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेते हैं, एंगल QOS, और नेगेटिव वाले को बाद में, एंगल POS। तो कुछ देखा हमने क्या, ये देखिए जो प्रूफ करना था ये कुछ आया। अब बाकी क्या है, 2 को इधर किया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको स्टेटमेंट में ऐसे लिख लेता हूँ, एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हमारा है, फाइनली वी हैव प्रूव्ड द गिवन इक्वेशन। ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी लाइन में, इवन आपको एक बात बताता हूँ, वैसे ये प्रूव वाले कॉन्सेप्ट तो एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कम ही आते हैं, पर फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो किसी को भी प्रॉब्लम हुई हो तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, या फिर आपके पास कोई भी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होगा, देन प्लीज़ लेट मी नो दैट डाउट। ओके, चलिए ये 2 क्वेश्चन किया हमने। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इसे ख़त्म करते हैं, और इसके बाद लाइन एंड एंगल के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और इसके बाद बताता हूँ क्या होगा। जैसे कि स्कूल के क्वेश्चन थे हमारे, अभी इसके बाद भी जो कराऊंगा मैं वो RD शर्मा, NCERT, RS अग्रवाल के क्वेश्चन है, कुछ कंबाइंड क्वेश्चन है। अब वो सेशन के बाद हम स्विच कर जाएंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के लाइन एंड एंगल पे। फिर हमारा जो पैरेलल लाइंस और का कॉन्सेप्ट है उसको हम करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको आज ख़त्म कर लेते हैं, इसके बाद मैं एक और सेशन अपलोड करूंगा, और वो सेशन में कंबाइंड क्वेश्चन होंगे, RS अग्रवाल के, RD शर्मा के, NCERT के बेसिक क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, और
for your kind information, figure is not there in the book, you have to make it as per the question. किताब में इसका फिगर नहीं है, आपको ये स्टेटमेंट पढ़ करके बनाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, मतलब हमने क्या किया, एक्स ये वाई और जेड है, ये 64 डिग्री है, ठीक है। एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, मतलब एक्स वाई को हमने बढ़ाया इधर को और एक पॉइंट पी पर जाके ये मिलता है। फिर से देखिए क्या बोला मैंने कि इट इज़ गिवन दैट, यहाँ दे रखा है कि एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, एक्स वाई जेड जो है 64 डिग्री के बराबर है। एंड एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस्ड, एक्स वाई को जब आगे बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट पी पे जा कर के ये मिलता है, ठीक है। अब क्या देखा, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, ये तो मतलब कि जो दे रखा है इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू ड्रॉ अ फिगर, तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या दे रखा है, इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। अब एक बात देखिए यहाँ क्या देखा है, बाइसेक्ट, तो हमने पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर कि जो भी बाइसेक्टर होता है क्या करता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पे ये बस यही ध्यान देना है, इफ़ रे वाई क्यू, वाई है एक ऐसे रह जाएगा ये क्यू, डिवाइड सॉरी बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट किया मतलब क्या, इंटरनल बाइसेक्टर है ना ये क्या किया है, ये और ये जो है बाइसेक्टर, इसने क्या काम किया है कि इसने इस एंगल को, जो ये पूरा बचा था, इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा बाइसेक्टर। हमने पढ़ा है, हमने लास्ट वीडियो में जो कॉन्सेप्ट के वीडियोस हैं जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे ज्योमेट्री के, आई हैव टोल्ड यू इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, दो तरह के होते थे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एंड फ्रॉम दैट टॉपिक वी हैव लर्न दैट कि हमारा जो बाइसेक्टर होता है इट डिवाइड्स द एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। बेसिक को मत भूलिएगा, अगर बेसिक भूलेंगे तो प्रॉब्लम फिर से वही आएगी जो अब तक आती रही है, तो बेसिक्स को बार बार करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर जो एंगल बाइसेक्टर है, जो हमने रे वाई क्यू खींचा, वो बाइसेक्ट किया जेड वाई पी को, ठीक है, मतलब कि अगर ये एक्स एंगल है डिग्री तो ये भी एक्स एंगल होगा, ठीक है। क्योंकि बराबर क्यों होगा, इसके पीछे लॉजिक यही है कि साहब यहाँ बोल रखा है कि रे जो है बाइसेक्टर है, इट इज़ बाइसेक्टिंग जेड एंगल जेड वाई पी, मीन्स इट विल डिवाइड द एंगल सस्टेन्ड बिटवीन दिस इन टू इक्वल पार्ट्स, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या पूछा, एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, दो चीज़ें पूछ रखा है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए हमें सब कुछ डेटा दे रखा है तो काफ़ी इजी हो गया है। तो अगर हम इस पूरे को एक्स वाई पी को देखें तो क्या स्ट्रेट लाइन है, मीन्स स्ट्रेट लाइन्स मीन्स व्हाट, इट विल सस्टेन द एंगल ऑफ 180 डिग्री, मीन्स 64 प्लस एक्स जो कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, मीन्स इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये 180 डिग्री के बराबर होंगे। क्यों होंगे, लीनियर पेयर, क्यों, ऋजु कोण, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज एक्वायर्स 180 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 64 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, किसी को कोई दिक्कत, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है ये, यानी कि 2x इज इक्वल टू, डिग्री को एक साइड कर लेते हैं, 180 माइनस 64, यानी कि 2x इज इक्वल टू 116 डिग्री। अगर 2x इज इक्वल टू 116 डिग्री है, मीन्स x बराबर क्या होगा, 116/2, यानी कि 2 5 10, 2 8 16, यानी कि हमारे जो x की वैल्यू है वो 58 डिग्री आ गई, ठीक है। यानी कि ये भी 58 है और ये भी 58 है x की वैल्यू। एक चीज़ तो मिल गया हमें पूछा है कि एक्स वाई क्यू, मतलब एक्स वाई और ये क्यू, मतलब ये पूरा एंगल कितना बनेगा,
एक्स वाई क्यू मतलब ये मिला करके पूरा एक्स वाई क्यू यहीं तो लाई कर रहा है। तो देखिए एंगल एक्स वाई क्यू जो है कितने के बराबर होगा, ये 64 था, ठीक, और ये 58 था। कितना हो जाएगा, यानी कि 2, ठीक है, 122 डिग्री एंगल एक्स वाई क्यू हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स मतलब क्या कि क्यू वाई पी का मतलब कि ये वाला जो है रिफ्लेक्स वाला एरिया ये, तो क्या करेंगे 360 में से 58 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 302 के अराउंड आएगा, अराउंड क्या वही आएगा। तो एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302। चलिए ये हमारा जो है एक्सरसाइज 6.1 ऑफ NCERT क्लास 9 इज़ ओवर। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है इस कॉन्सेप्ट में किसी चीज़ को भी, उसे आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद मैं अभी दूसरा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, वो कंबाइंड क्वेश्चन होंगे आपके, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, यही बेसिक एंगल्स पे ही होगा। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि हम पैरेलल लेके चलेंगे परसेंटेज प्लस ये, क्योंकि थोड़ा सा इसकी वजह से मैं उसको लेकर नहीं चल पाया था परसेंटेज। अब वो भी वीडियो कल से दोनों को अपलोड करूँगा, परसेंटेज मॉर्निंग शिफ्ट में और या फिर ज्योमेट्री मॉर्निंग शिफ्ट में और नाइट शिफ्ट में परसेंटेज। तो लगे रहिए, करते रहिए सॉल्व। और कहीं भी डाउट होता है अगर अभी भी कॉन्सेप्ट को समझने में या किसी भी पॉइंट को क्लियर नहीं होता है, तो आप मुझे बताएं किसी भी सोर्स के थ्रू, कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर अगर आपके पास जिन्होंने आपको वीडियो शेयर कर रखा है उनके पास नंबर हो तो उनको आप क्वेश्चन सेंड कर दे, वो मुझे कर देंगे, बट बताएं ज़रूर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे।